नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं श्रद्धा सिंह। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मानगो पुल पर दो गुटों के बीच फायरिंग, 10 से अधिक राउंड गोलियां चली। मानगो में चोरों का आतंक जारी, हनुमान मंदिर और समता नगर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के गेट पर तैनात गार्डों द्वारा छात्राओं से बदतमीजी किए जाने के विरोध में छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और सीतारामलीला थाना अंतर्गत होम पाइप के पास पति पत्नी को ब्राउन शुगर की 23 पुड़िया के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। खबरें विस्तार से। मानगो पुल पर अहले सुबह अपराधियों के दो गुटों के बीच फायरिंग, 10 से अधिक राउंड गोलियां चली। आपराधिक गिरोह ने दी पुलिस को चुनौती। जमशेदपुर के मानगो पुल पर अपराधियों के दो गुटों के बीच जमकर फायरिंग हुई। अहले सुबह अपराधियों ने मानगो पुल जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में फायरिंग कर गुंडागर्दी का नंगा नाच किया। इस घटना के दौरान पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और खोखा बरामद किया। बताया जाता है कि करीब 10 खोखा वहां से बरामद किया गया है। बताया जाता है कि घटना करीब 6:15 बजे की है। मानगो के पुराने पुल के पास मछली की गाड़ी मछलियों को उतार रहा था। बताया जाता है कि मछली की गाड़ियों से रंगदारी की वसूली हर दिन होती है। यहाँ से रंगदारी की वसूली एक गैंग के लोग करते हैं। रोजाना हजारों रुपए का रंगदारी वसूली का यहाँ खेल चलता है। इसी बीच दूसरे गिरोह के लोगों ने पहले से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के लोगों को रोक दिया और खुद रंगदारी वसूलने लगे। बताया जाता है कि अभी वसूली करने वाला गिरोह के लोग हावी पड़ गए थे, जिसके बाद पहले रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के कुछ लोग शुक्रवार की सुबह मानगो के पुराना पुल के पास पहुंचे और रंगदारी की वसूली की कोशिश की। इसी को लेकर दोनों गिरोह के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई और उसके बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई। घटनास्थल पर करीब 10 से 15 राउंड गोलियां चली है। जमशेदपुर शहर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे में यह घटना पूरी तरह कैद है और किस तरह अपराधी भाग रहे हैं यह भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। बताया जाता है कि फायरिंग कर अपराधी वहां से गुजर रहे लोगों पर पिस्तौल तानकर उनकी गाड़ियों पर सवार हुए और फिर अपने गंतव्य स्थान तक चले गए। इस घटना के बाद से क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। पुलिस को घटना की जानकारी काफी देर बाद हुई, जिसके बाद पुलिस लकीर पीटने में लगी हुई है। घटना में किसी के घायल होने की सूचना अब तक नहीं मिली है। पुलिस अब तक कोई भी जानकारी देने से बच रही है। जमशेदपुर के मानगो में गैंगवार कोई नई बात नहीं है। वहां दोनों गिरोह के बीच लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही है। इस घटना के बाद आम जनता दहशत में है। किस कदर जमशेदपुर के मानगो पुल के भीड़ भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने गोली चलाई है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां सबसे ज्यादा भीड़ मछली बाजार में लगता था, वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। जमशेदपुर में चोरों का आतंक सर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन चोर शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला मानगो थाना क्षेत्र का है, जहां थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बड़ा हनुमान मंदिर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समता नगर में 2 चोरों को रंगे हाथ स्थानीय लोगों ने धर दबोचा। पहली घटना मानगो थाना क्षेत्र की है, जहां थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर बड़ा हनुमान मंदिर के कांच वाले गेट को तोड़कर चोर मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए और दान पेटी को तोड़कर लगभग दान पेटी में रखे 50 से 60 हजार रुपए नगद पर हाथ साफ कर चलते बने। मंदिर में इस तरह की घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। हम रेगुलर खोलते हैं मंदिर को सुबह में। आप ही खोलते हैं? हाँ। क्या हुआ आज? खुले तो देखे शीशा फोड़ा हुआ है, लोग जो शटर उठा हुआ था। हम कहे पंडित जी से कि देखिए ना इस तरह की बात है, तो इन्होंने जाकर देखा कि अंदर खुला हुआ है, शीशा तोड़ा हुआ है, गर्भ होला अंदर का भी? हाँ, जान पेटी पैसा निकाला गया है। कितना महीना का पैसा था? करीब 1-1.5 महीना लगभग। कितना होगा अब ये तो मालूम नहीं कितना होगा। हम लोग योगा करने आते हैं डेली मंदिर का हॉल में, तो हम लोग प्रणाम करने आए हैं तो देखे कि मतलब कांच टूटा हुआ है और सब कोई बोला कि गेट बंद है, पूजा आज नहीं हो रहा है, तो पता चला कि मंदिर में चोरी हुआ है। और मैं इसकी निंदा करता हूं कि जिस शहर में जहां मात्र थाना 50 मीटर की दूरी में है, चहल पहल वाले इलाके हैं, पूरे सीसीटीवी सर्विलांस में है, वहां भगवान सुरक्षित नहीं है। वहां ताला तोड़कर, मंदिर का प्रवेश द्वार का शीशा तोड़कर, गर्भगृह का शीशा तोड़कर 2 महीने से दान पेटी में जमा राशि को ले जाना निश्चित रूप से चोरों के मनोबल को बढ़ा हुआ दर्शाता है। कितना पैसा होगा लगभग? देखिए लगभग तो हम लोग नहीं बता सकते हैं कि क्योंकि दान का चीज़ है, लोक रहता है। फेस्टिवल रहता तो कभी ज़्यादा भी आ जाता, 70-80 हज़ार आ जाता। फेस्टिवल कब रहता तो 40-50 हज़ार रुपया भी आता है। कितने महीना का था उसमें? ये हमको लग रहा है करीब 2 महीना पहले हम लोग खोले थे। 2-2.5 महीना पहले, 2-2.5 महीना हो गया होगा करीब, या 3 महीना हुआ होगा ज़्यादा। हाँ,
बताए लोग कि इसमें पैसा था, नहीं नहीं जानकारी मिला। हाँ तो उसमें पकड़ाए वगैरह के नहीं? नहीं अभी तो कार्रवाई होगा, जांच चल रहा है। हाँ जांच। वहीं दूसरी तरफ मानगो समता नगर रोड नंबर 15 गैस गोदाम के समीप बंद घर में चोरी कर भाग रहे 2 लोगों को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। स्थानीय निवासी जगन यादव ने बताया कि समता नगर में बंद पड़े घर का देखभाल वे कर रहे हैं। 2 दिन पहले घर की खिड़की कटी हुई थी, जिसकी मरम्मत उनके द्वारा करा दी गई, लेकिन कल दोपहर से ही घर में कुछ हलचल मिल रहा था। आज अहले सुबह 2 चोर घर से निकलकर भागने का प्रयास कर रहे थे, तभी स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को पकड़ लिया गया। दोनों चोर आसिफ अंसारी और अल्ताफ आलम को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। ये मामला कल ये 1:30 बजे हम लोग आए तो देखा खिड़की उड़की खुला हुआ है। जब जांच ये किए ना, पूरा देखभाल किए और देखा कि सारा खिड़की खुला हुआ है और अंदर से सब्बल उबल ये सब नहीं है। फिर मालिक को फ़ोन किया, हम बोला सर ऐसा ऐसा बात है, तो देखा कि ये है। फिर देखा ये सेटर भी खुला हुआ है। जब अंदर जाकर देख रहा कि ग्रिल ऊपर से टूटा हुआ है। ग्रिल दुकान वाला से ला के होल्डिंग उल्डिंग करवाएं। किनका मकान है ये? ये अशरफ हुसैन का। ये बंद रहता है? ये बैंक सील किया था। आज क्या हुआ? आज कल से तो हम लोग बहुत ये था, सतर्क हो गए थे। आज सुबेरे सुबेरे भोर को देख रहा है कि आदमी 2 चढ़ा हुआ है वहाँ और आवाज़ आ रहा है। तो जैसे ये हुआ तो बच्चा लोग को हम बोला देखो रे ऐसा ऐसा बात है। फिर घुसा है कोई, चारों तरफ से ऐसे घेरने लगा तो लोग भाग के इस तरह से झाड़ी से जाके वो हाफिज का दुकान में, और इस तरह का जो झूल है ना वो पूरा शरीर में लगा हुआ, ऊपर में इसी तरह का जाली है और लगा है। तो हम जाकर जब मारने लगे ना तो एक जन भागने लगा, तो एक जन मकसूद गिरेश के पास धराया और उसको लाए। फिर थाना में अपना खबर दिए, फिर पुलिस ले गई। कितने लोग पकड़ाया? 2 जन। 2 चोर था। 2 चोर। सामान कुछ बरामद हुआ लोगों पास? वो लोगों के पास से पैसा कुछ बरामद हुआ है और एक तो सिगरेट का कुछ डब्बा था और यही सब। यहाँ का जो सामान लोहा वगैरह यहाँ तो कुछ नहीं था, अभी तो कुछ नहीं बरामद हुआ। और सिक्योरिटी गार्ड की छात्राओं से बदतमीजी के विरोध में वुमेन्स यूनिवर्सिटी गेट पर हंगामा। दुर्व्यवहार के खिलाफ छात्र संगठन भी छात्राओं के समर्थन में उतरा। जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय कॉलेज के गेट पर तैनात गार्डों द्वारा छात्राओं के साथ बदतमीजी किए जाने के विरोध में छात्राओं ने विश्वविद्यालय के गेट पर जोरदार प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज कराया। मिली जानकारी के अनुसार जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के गेट पर तैनात सुरक्षा गार्डों के द्वारा छात्राओं के साथ बदतमीजी की गई। इतना ही नहीं, गार्डों ने छात्राओं के परिजनों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। इसको लेकर छात्राओं में भारी आक्रोश है। इसके विरोध में छात्राओं ने वुमेन्स कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के गेट पर प्रदर्शन शुरू कर दिया। दूसरी ओर छात्राओं के साथ बदतमीजी को लेकर छात्र संगठन के कार्यकर्ता भी वहां पहुंच गए एवं वहां जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कॉलेज में तैनात गार्ड को हटाने की मांग की है। छात्राओं ने प्रबंधन पर भी छात्राओं को परेशान करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि एडमिशन को लेकर छात्राएं घंटों लाइन में खड़ी रहती है, इसके बावजूद ना उन्हें फॉर्म मिलता है और ना ही उन्हें कोई रिस्पांस मिलता है। दूसरी ओर इसी मामले को लेकर छात्राओं में भी काफी नाराजगी है। सूचना के अनुसार दुर्व्यवहार से गुस्साई छात्राओं एवं छात्र संगठन ने गार्ड को हटाने की मांग को लेकर कॉलेज में जमकर बवाल किया। छात्राओं द्वारा गार्ड के साथ धक्का मुक्की किए जाने की भी सूचना मिली है। विश्वविद्यालय में हम लोग आए हैं और सिक्योरिटी गार्ड द्वारा यहाँ पर डंडा चमकाया जा रहा है छात्राओं को। गलत बात है। और हम लोग आपके सामने की बात है वाली, ठीक है। और अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबको उल्टा सीधा छात्रों को डराया जा रहा है, छात्राओं को। जबकि अपनी छात्राएं अपनी डिमांड करने के लिए आई हैं और कॉलेज प्रबंधक के जितने भी गार्ड हैं उनको द्वारा धमकाया जा रहा है, छात्र नेता को भी और छात्राओं को भी दबाया जा रहा है और डंडे की नोक पर दबाया जा रहा है। अभी देखिए डंडा लेके आए थे, डंडा रख के आए। क्या मांगे क्या? हाँ, ये क्या प्रशासन के काम करेंगे क्या? डंडा लेके आएंगे? प्रशासन की गाड़ी के सामने खड़ी है, अगर ऐसा हो तो प्रशासन आके हमें हटाएगा, हम हट जाएंगे। प्रोटेस्ट करना गलत नहीं है, प्रोटेस्ट कीजिए। आप गेट पे बच्चा लोग का जो भी समस्या उसके लिए प्रोटेस्ट कीजिए, लेकिन लैंग्वेज गलत, बच्चे लोग का बहकावा मत कीजिए। शिक्षक कोई प्रचार, कोई शिक्षक, कोई किसी के लिए अनलीगल बात मत पूछे, कोई किसी को गाली मत दीजिए कि प्रचार जैसे है, यहाँ का VC ऐसा है। इस तरह का आपको करना उचित नहीं है। ये आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग डंडा, गलत चीज़ है। हमारा सिक्योरिटी डंडा लेके ही ड्यूटी करेगा ना गेट में। हम लोग सिक्योरिटी स्टूडेंट के सुरक्षा के लिए है। कल एडमिशन लेना है पॉलिटेक्निक में और आज ही मतलब सारा वेरिफिकेशन होगा मेरा और CLC नहीं दे रहा है लोग। बताइए सर कैसे एडमिशन होगा मेरा? और कल तक ही लास्ट डेट है, कल नहीं देंगे तो मेरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सर मेरे पास TC कैसे भी चाहिए सर। अभी कॉलेज क्या बोल रहे हैं? कॉलेज बोल रहा है कि कल ही
एडमिशन होगा तुम्हारा, और आज ही सारा वेरिफिकेशन होगा, सारा आज मांग रहा है मेरा सब कुछ। कहाँ से आई आप? सर आदित्य से। इधर जमशेदपुर के सीतारामडेरा थाना अंतर्गत होम पाइप इंद्रनगर के पास से पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पति पत्नी को ब्राउन शुगर की तेज पुड़िया के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार दंपति से पूछताछ कर इन्हें जेल भेज दिया है। सीतारामडेरा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, इंद्रनगर के पास एक व्यक्ति ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहा है। देर न करते हुए पुलिस ने उक्त स्थल पर छापेमारी की सूचना सही पाते हुए बादशाह भुइयां को धर दबोचा। बादशाह के पास से पुलिस ने 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। वहीं इसकी निशानदेही पर इसकी पत्नी की भी पुलिस ने तलाशी ली, जहां पत्नी के पास से 13 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ। जानकारी देते हुए सीतारामडेरा थाना प्रभारी ने बताया कि बादशाह भुइयां का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। एमजीएम थाना क्षेत्र से लूट वाले मामले में यह जेल भी जा चुका है। उन्होंने बताया कि कई दिनों से इनके द्वारा क्षेत्र में यह कारोबार चलाया जा रहा था। ये ब्राउन शुगर कहां से खरीदते हैं, इस पर जांच पड़ताल जारी है, अनुसंधान की जा रही है। ये उल्लेखनीय है कि ये बादशाह भुइयां जो है ये पूर्व में भी एनडीपीएस मामले में जो है जेल जा चुके हैं। साथ ही एमजीएम थाना कांड संख्या 53/2021 जो एक लूट की घटना थी उसमें भी शामिल रहा है, और इसमें इनकी पत्नी भी जो है भागीदार है ब्राउन शुगर बिक्री में, इसलिए इनको जो है विधिवत कार्रवाई हेतु जो है मान्य नहीं। कितना पुड़िया मिला है? दोनों से मिला करके करीब 23 पुड़िया जब्त किया गया है ब्राउन शुगर पुड़िया। इन्होंने बताया कि इनका जो है ये कारोबार ये काफ़ी इधर 6 महीने साल भर से कर रहे हैं। तो ये लोग जा कर के बाहर से कहीं लाते हैं और ये ला करके जो है इधर जितने भी युवा है उस तरह का जो नशे का सेवन करने वाला है उनको ये टारगेट बनाते हैं और इनकी बिक्री करते हैं। भालूबासा स्थित हरिजन बस्ती में पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों ने महिला को मारकर किया घायल, इलाज के लिए कराया गया एमजीएम में भर्ती। भालूबासा स्थित हरिजन बस्ती में पारिवारिक विवाद में ससुराल वालों ने महिला को मारकर घायल कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोगों ने महिला को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। डंडा उंडा उसका घर में घुसा के गेट बंद करके सुपरमुखी गेट बंद करके रखा था, और उसका बेटा हमको लाते मार रहा था। मतलब आपका ससुराल वाला लोग मारपीट? हाँ, मेरा ससुराल वाला मतलब मेरा ससुराल वाला भी है और मेरा ननद का आदमी भी है, सब मिलकर मारते? सब मिल के। क्या बोलता है? रखना नहीं चाहता आप लोग? हाँ, मतलब तुमने मत रहो यहाँ पर। हस्बैंड क्या बोलता है आपका? मेरा हस्बैंड भी अभी नहीं रहना देना चाहता है, वो भी वो लोगों का तरफ हो गया है। थाना में सूचना दिए आप लोग? हम बहुत बार दे चुके हैं सर। पहले किए कंप्लेंट? बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं। गोइलकेरा थाना स्थित चिल्लीगुड़ी जंगल में मवेशी चराने के दौरान भालू ने एक व्यक्ति को काटकर किया गंभीर रूप से घायल, इलाज के लिए कराया गया एमजीएम में भर्ती। गोइलकेरा थाना स्थित चिल्लीगुड़ी जंगल में मवेशी चराने के दौरान भालू ने एक व्यक्ति को काटकर किया घायल। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने जख्मी व्यक्ति को इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती करवाया है। आज सुबह करीबन 9:30-10 बजे आसपास अपने मवेशियों को चराने के लिए जंगल गए हुए थे, तो उसी क्रम में एक जंगली भालू द्वारा उन पर हमला किया गया, जिसमें गंभीर रूप से चोटें आई हैं उनको। कहाँ कहाँ काटा है इसको? बस जंग में। क्या मुआवजा वगैरह क्या इसका? तत्काल अभी सहायता के रूप में 10,000 रुपया दिया गया है। किसके तरफ से? हाँ, विभाग की तरफ से ही दिया गया। वन विभाग की तरफ से? हाँ। और बाकी जो मुआवजा है विभागीय मुआवजा वो बाद में सारा प्रोसेस होने के बाद दिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? अमित कुमार। जमशेदपुर शहर में टाटा स्टील की बिजली का उपयोग आम लोग भी करते हैं। वहीं आम लोगों को जिसको की बिजली से जो समस्या है, इसको लेकर आज झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जन सुनवाई की, जिसमें लगभग 300 उपभोक्ता शामिल होकर अपनी समस्या आयोग के सामने रखे। कहीं बिजली कनेक्शन लेने को लेकर समस्या, तो कहीं बिजली की कटौती से पहले सूचना नहीं देने की समस्या। वहीं कई लोगों ने बिजली के दर में हुई वृद्धि पर भी आपत्ति जताई। हालांकि जिसको कि बिजली का क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उपभोक्ताओं की जो समस्या है, इस समस्या को लेकर आज आयोग ने चैम्बर भवन में टाटा स्टील और आम जनता को लेकर जन सुनवाई की। एमजीएम अस्पताल के गायनिक वार्ड के दूसरे मंजिले पर जाने के क्रम में लिफ्ट फंसा। लिफ्ट में फंसे 9 मरीज आधे घंटे तक रहे परेशान। अस्पताल की व्यवस्था पर उठा सवाल। एमजीएम अस्पताल के गायनिक वार्ड के दूसरे मंजिला पर जाने के क्रम में लिफ्ट अचानक खराब हो गई। लिफ्ट में फंसे 9 मरीज आधे घंटे तक परेशान रहे। लिफ्ट में फंसे मरीजों ने अस्पताल की व्यवस्था पर नाराजगी जाहिर की।
अचानक बंद हो गई। कितना देर तक फंसा रहा? 8 बजे से 8 बजे से फंसा रहा। कितना देर हो गया? लगभग आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। बच्चा भी साथ में गर्मी में था, दिक्कत बहुत हुआ। हम लोग पेट्रोलिंग में थे तो हम लोग सूचना मिली कि लिफ्ट फंस गया है और उसमें बहुत से आदमी हैं और बच्चे भी हैं। वो लोग कम से कम आधे घंटे से फंसे हुए थे। हम लोग आने के बाद बहुत प्रयास किए, खोलने का खुला नहीं। लास्ट में हम लोग सब लोग मिलकर इसको खींचकर निकाले हैं, खुल गया है तो निकला है। इसमें बच्चे भी थे और बुजुर्ग भी थे। कितने लोग थे लगभग? ये लगभग 8-10 लोग थे उसमें। कौन सा वार्ड है ये गैनिक वार्ड है। गैनिक वार्ड है ये। जी। सब ठीक है, नॉर्मल? कुछ हाँ, अभी सब ठीक है। कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ? नहीं, कोई हादसा नहीं हुआ है। खाली वो लोग परेशान रहे, गर्मी से परेशान थे वो लोग। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG and arc welding, high pressure, X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद एक बार फिर से मैं श्रद्धा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं। मानगो गुलाब बाग फेज नंबर 2 में 2 बच्ची खेलते खेलते हुई लापता, परिजन हुए परेशान। मस्जिद में ऐलान के बाद दोनों बच्ची सकुशल लौटी घर। मानगो गुलाब बाग फेज नंबर 2 निवासी समाज सेवी जुबैर मलिक के 2 पोती, जिसमें एक की उम्र 5 वर्ष और दूसरे की उम्र 6 वर्ष बताया जाता है, दोनों खेलते खेलते अचानक लापता हो गई। इस घटना से परिजन काफी परेशान रहे। बाद में मस्जिद से ऐलान के बाद पड़ोसी के घर में खेल रही दोनों बच्ची को पड़ोसी ने सकुशल उसके घर पहुंचाया। वो गेट के पास बच्चा सब खेल रहा था, उसी के साथ ये लोग अंदर के बिजली की वजह उसके फिर गेट के साथ फिर अंदर घर खुला हुआ था, फिर वो लोग अंदर घर के चले गए। फिर आप कैसे बच्चों को सौंपे, कैसे पता चला? नहीं तो मुझे पता, मैं सोचा था कि आसिफ हमारा पड़ोसी है, तो मैं सोचा था कि उसकी वो भांजी, जी जी, तो मैं इसलिए खामोश था कि वो लोग आके मतलब लेके जाएंगे।
लेकिन जब रात थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो मुझे थोड़ा तशवीश हुआ, तो मैंने आसिफ को फ़ोन किया। उसने कहा कि नहीं, मेरी तो कोई भांजी नहीं है जी। और उसी दरमियान फिर मस्जिद में फिर अनाउंसमेंट हुआ कि 2 बच्ची जो है गुलाब बाग से गायब हुई है, अगर किसी के यहाँ है तो बताए। तो फिर हम लोगों को शक हुआ कि हो सकता है कि किसकी है, तो ज़ुबैर भाई के यहाँ। फिर जब हल्ला हुआ कि भाई ज़ुबैर भाई के यहाँ से वो उनकी पोती है, वो गायब हुई है, तो फिर मैंने वहाँ से फिर उनके हैंड ओवर कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद है। ये दोनों मेरा पोती है, एक तबरेज मलिक का बेटी है और एक चांद मलिक का बेटी है। कैसे बच्ची लापता हो गई? बाहर में लोग खेलने का आदत है, बच्चों लोग के साथ में खेलती है। खेलते खेलते वो पड़ोसी के घर में चले गया, उसके घर में बहुत से बिल्ली है, तो वहीं पर खेलने लग गया। और उसके बाद हम लोग बहुत परेशान हुए, खोजे हुए। 2 घंटा के बाद अनाउंसमेंट सब होने लगा, तो उनको मालूम हुआ कि जुबैर भाई का पोती है, तो वो लोग फिर ला के यहाँ पहुँचे। ये समाज सेवी हमारे हैं जुबैर जी, उनके द्वारा मुझे मैसेज किया गया, फ़ोन किया गया कि इनके शाम से लगभग 6 बजे से इनकी पोती घर पे खेल रही थी बाहर में सड़क पे, वो नहीं है। तो हम लोगों ने भी वायरलेस करवाया है और उसके बाद आसपास पेट्रोलिंग को भेजा। फिर कुछ देर बाद चूँकि आसपास पूरा लोगों के द्वारा जानकारी हो गया था, सब लोग ढूंढने लगे थे और सभी की मदद से जो है सो आज इनकी बच्ची पोती जो है सो बगल में, चूँकि और लोग भी बच्चे थे वहाँ खेलने चली गई थी, तो उनको पता चला गया, तो वो सज्जन इनके घर पे बच्ची को छोड़ दिए। मिल गए दोनों बच्चे मिल गए। इधर महिला विकास मंच का आज कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मौके पर भाजपा नेता और पूर्व विधायक कुणाल सारंगी और कुल्हान अध्यक्ष निशात खातून मौजूद रही। वहीं कुणाल सारंगी ने कहा कि महिला विकास मंच लगातार क्षेत्रों में जनहित में काम कर रही है और घरेलू हिंसा में महिलाओं को न्याय दिलाने की प्रयास करती है। उनकी पूरी टीम को बधाई देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर जिस तरह से लगातार कई सालों से निशात काम कर रही है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर जो ज़रूरतमंद महिलाएं हैं, जिनको कहीं न कहीं सही कानूनी सलाह नहीं मिल पाती है, समय पर लॉयर्स नहीं मिल पाते हैं, उनके केसेस को अपना केस समझकर लड़ना और उन्हें न्याय दिलाने की ये जो लगातार कोशिश कर रही है, निश्चित रूप से लोग बधाई के पात्र हैं। और आने वाले समय में मेरा दृढ़ विश्वास है कि इस कार्यालय के साथ इन कार्यों को करने में और व्यवस्थित तरीके से उन काम को कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद महिलाओं को न्याय दिला पाएगी, जहां पर उनके साथ किसी भी तरह का गलत व्यवहार है, उत्पीड़न की घटनाएं। सावन के मौके पर भोले की दर्शन का पोस्टर का लॉन्च पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने किया। कुणाल सारंगी ने कहा कि युवा सिंगर चंदन के द्वारा काफी अच्छा भोले की दर्शन गीत गाया गया है। आज इसका पोस्टर लॉन्च किया गया। युवा साथी चंदन सिंह ने सावन के इस पवित्र महीने में भोले बाबा की प्रार्थना को लेकर जो सुंदर भजन बनाया है, आज उसके पोस्टर का लॉन्च हम लोगों ने किया है। मैं अपने युवा साथी को, युवा कलाकार को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे स्थानीय प्रतिभाशाली कलाकार जिन्हें आज एक बेहतर मंच की आवश्यकता है, जल्द ही मेरे छोटे भाई चंदन सिंह को वो मंच मिलेगा। और ये हमारा एक लोकगीत था भोले के दर्शन, सावन का जो विशेष अभी एक महापर्व है हम लोग का, तो अभी शुभारंभ चल रहा है। तो उसी में हम लोग एक राइटर थे, उनका थॉट था कि भोले शंकर का दर्शन अब रोज होगा इस सावन में, और 2 महीने का सावन है, इसी पे एक हम लोग ये गाना बनाया। और जमशेदपुर में आगामी 9 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन XLRI सभागार में किया जाएगा। इसकी जानकारी एक वार्ता के दौरान दी गई। इन्होंने इस दौरान कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत देश में लागू करना उचित नहीं है। यहाँ भिन्न भिन्न जाति और समाज के लोग निवास करते हैं। खासकर आदिवासी समुदाय अपने रूढ़ी परंपरा के साथ जीते हैं और उन पर जबरन कोई दूसरा नियम थोपा जाना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आयोजित उक्त सेमिनार में इस विषय पर सुझाव पक्ष एवं आपत्ति पत्र को स्वीकार किया जाएगा, जिसके बाद इसे केंद्र सरकार को भी भेजा जाएगा। इन्होंने कहा कि किसी भी हालत में UCC को लागू नहीं होने दिया जाएगा। संभावित अभी तक है कि XLRI कौन मुख्य रूप से आएंगे इसमें? मुख्य रूप से जो है वक्ता के रूप में जो है आदिवासी स्वशासन व्यवस्था के प्रमुख लोग, जो माझी परगना, मनकी मुंडा, डपलो शहर, पढ़ा राजा, इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये संवैधानिक इकाई है। शेड्यूल एरिया में ये विराजमान है और इन्हीं के नेतृत्व में जो है ये सब है। तो अपना पूरा परिचय दे जी, मैं 10वां खसदा जुग सलाई तरफ पा गया। कदमा स्थित बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल प्रांगण में उत्कृष्ट छात्रों को किया गया सम्मानित। कदमा स्थित बॉल्डविन फार्म एरिया हाई स्कूल प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट छात्रों को सम्मानित किया गया। तो 12th के जो बच्चे रैंकिंग में आए हैं और सभी बच्चों को एक सेंड ऑफ बेस्ट विशेस का मेंटर दिया जा रहा है और बच्चों इधर जुबली पार्क प्रांगण में टाटा स्टील के तत्वाधान में वन महोत्सव कार्यक्रम का किया गया आयोजन।
बिष्टुपुर स्थित जुबली पार्क प्रांगण में टाटा स्टील की ओर से वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत पार्क परिसर में वृक्षारोपण किया गया। आज हम लोगों ने यहाँ पे वन महोत्सव सेलिब्रेट किया है। तो 1 से 7 तारीख वन महोत्सव होता है, तो काफ़ी प्लांटेशन ड्राइव्स हम लोगों ने किया था और हम लोग चाह रहे थे कि इस बार हम लोग मीडिया को भी इन्वॉल्व करें। तो आज आखिरी दिन है और यहाँ जुबली पार्क में हमने स्पेसिफिकली मीडिया के लिए ये ऑर्गेनाइज किया है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज का महत्व काफ़ी है और अभी काफ़ी उसके बारे में चर्चा भी हो रही है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लांटेशन ही है जो कि एक सबसे सिंपल सा तरीका है जो कि आप एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। इधर जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम DMFT मद के सौजन्य से बम्बू कारीगर कलेक्टर विकास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्य से लोगों को जोड़ने के लिए पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त कार्यालय से धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी ने रथ रवाना किया। जिनकी उम्र 18 से 45 वर्ष है, वह इस कार्य से जुड़कर कौशल उन्नयन कर प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें इन कार्यों से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा अथक प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त कार्यालय से धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर रथ रवाना किया। जानकारी देते हुए धालबूम अनुमंडल पदाधिकारी पीयूष सिन्हा ने कहा कि बम्बू से कई प्रोडक्ट बनते हैं। लोगों को इससे जोड़ने के लिए हर प्रखंड में यह रथ जाएगी और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। इच्छुक लोग इस कार्य से जुड़ेंगे। बैम्बू के माध्यम से विभिन्न तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स। उससे संबंधित कुछ ट्रेनिंग देनी है। जो लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं अलग अलग प्रखंडों में, उससे संबंधित ये रथ निकाली गई थी। लगभग 1000 लोगों के आसपास को ट्रेनिंग दी गई। और बिरसा सेवा दल पंचायत समिति ने संतोष सांडिल को जनरल सचिव बनाया। वहीं लोगों ने आज भव्य स्वागत अभिनंदन किया। संतोष सांडिल ने कहा कि मुझे बिरसा सेवा दल पंचायत समिति ने जो दायित्व सौंपा है उसे आज पूरा करेंगे। लोगों का प्यार मुझे काफी मिल रहा है। वहीं हम मालिकाना हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारा मायने रहेगा कि आपका मालिकाना हक, जो हमारे विधायक, जो भी विधायक हम लोग कहीं का बनेंगे, जो हमारा मालिकाना हक का जो बात करेंगे, कोई भी विधायक हो, कोई भी आपका प्रत्याशी हो, जो विधायक हम लोग का बात करेंगे उसी को हम लोग पूरा समर्थन, पूरा बिरसा नगर के लोग, पूरा बिरसा नगर पंचायत समिति और तमाम बिरसा नगर के लोग 1 नंबर जून से लेकर 11 नंबर माना जो पूरा टोटल जून नंबर के हैं, वो सारे उनको समर्थन करेंगे। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मानगो पुल पर 2 गुटों के बीच फायरिंग, 10 से अधिक राउंड गोलियां चली। मानगो में चोरों का आतंक जारी, हनुमान मंदिर और समता नगर में चोरों ने चोरी की घटना को दिया अंजाम। जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी के गेट पर तैनात गार्डों द्वारा छात्राओं से बदतमीजी किए जाने के विरोध में छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। और सीतारामलीला थाना अंतर्गत होम पाइप के पास पति पत्नी को ब्राउन शुगर की 23 पुड़िया के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।